नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सड़क सुरक्षा के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज सोमवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बच्चों को मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाया। बता दें कि सड़क सुरक्षा माह 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तरौलिया में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर शपथ लिया। इसका उद्देश्य केवल इस सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए किया गया। इस कदम से सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दरों में कमी होगी। बच्चों ने लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक करते हुए बताया कि वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें तथा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़क पर चलते समय विशेष ध्यान दें, दुर्घटना से बचें, यातायात नियमों का पालन करें, हादसों पर अंकुश लगाएं। आइए सुनते हैं कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रतिभा सिंह ने क्या कुछ कहा। आज आपकी बच्चों ने किस तरह के मानव श्रृंखला बनाई है, क्या दिशा निर्देश दिया गया है, इसके बारे में बताइए। आज हमारे यहाँ शासन के आदेश के अनुसार बच्चियों ने आज 23 जनवरी को, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, तो शासन का आदेश था कि बच्चे मानव श्रृंखला बनाएं और शपथ जो थी सड़क सुरक्षा पे शपथ दिलाई गई और मानव श्रृंखला के द्वारा उन्होंने लोगों को जागरूक भी किया, ताकि आजकल जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी और एक आवश्यक हो गया है कि सारे लोग जागरूक रहें, जिसमें हमारी बच्चियों ने काफ़ी सहयोग किया। आजमगढ़ जिले में मनबड़ों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी बानगी तब सामने आई जहां नगंज थाना क्षेत्र के शकरपानपुर बाजार स्थित पकवान पीजी कॉलेज विद्यालय में 2 बाइक पर नकाबपोश 5 दबंग विद्यालय परिसर में घुस गए और जमकर बवाल काटे। आरोप है कि दबंगों ने विद्यालय के गार्ड से भी मारपीट की। वही स्कूल के प्रबंधक पुत्र राहुल सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी दबंगों ने फोन पर धमकी दी थी। वह भी 23 तारीख को दबंग एकाएक विद्यालय पर हमला कर दिए, जिससे प्रबंधक पुत्र राहुल सिंह काफी डरे हैं। राहुल सिंह ने बताया कि उनकी वाता वर्तमान ग्राम प्रधान है, गाँव में चुनावी रंजिश भी चलती है। 1 साल पहले उनके सहयोगी की चुनावी रंजिश में हत्या की गई थी। उसरियाकांड में वह गवाह है। राहुल सिंह चाहते हैं कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच करे, इन लोगों के विद्यालय परिसर में घुसने के उद्देश्य का खुलासा करे। राहुल सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। राहुल सिंह ने बताया कि स्टाफ की मदद से उन्होंने एक मनबड़ा और 2 मोटरसाइकिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई से राहुल सिंह संतुष्ट नहीं है। राहुल सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही उनका निजी आवास है। विद्यालय बंद होने के बाद दबंगों का एकाएक विद्यालय परिसर में आना और हमला करना यह कोई छोटी बात नहीं है। राहुल सिंह ने बताया कि रोज की तरह स्टाफ अपने समय पर चला जाता है, लेकिन उस दिन ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था, इसी वजह से उनका विद्यालय स्टाफ विद्यालय में रुका था। राहुल सिंह ने अंदेशा जताया कि विद्यालय परिसर में आज तक लेट स्टाफ तक स्टाफ रुका है। इस नाते दबंगों को जानकारी नहीं हो पाई होगी, इसलिए वह विद्यालय बंद होने के बाद एकाएक विद्यालय पर हमला किए। वही राहुल सिंह ने बताया कि वह पुलिसिया कार्रवाई में भी संतुष्ट नहीं है। राहुल सिंह ने बताया कि विद्यालय परिसर में ही उनका निजी आवास है, लेकिन पुलिस ने मामला इतना गंभीर होने के बावजूद भी मामूली धारा में मुकदमा दर्ज किया है। राहुल सिंह ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले कुछ लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आज स्कूल के प्रबंधक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ लंदरा गैर से मुलाकात कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। राहुल सिंह का आरोप है कि उसमें कुछ आपराधिक किस्म के भी व्यक्ति जिससे उनको काफी डर है। दोनों के सबके मारब, वंश बहादुरों के मारब, राहुलों के मारब और प्रिंसिपल तो हूं के मारब। बता दा फोन पे के सबके अब तो हके इतना मारब कि तोहार चेहरा चिन्हे लायक ना रह जाई। ठीक, नोट कर लिया। ठीक है, ठीक। हमारा नाम राहुल सिंह है। हम लोग चकरपानपुर मार्केट में हम लोगों का भगवान आदर्श महाविद्यालय और 2-3 और कैंपस चलता है, जिसमें कल किशनपुरा के कुछ बच्चे आके यहाँ पे गेट के पास और ऑफिस तक कार्यालय बंद होने के बाद आके मारपीट किए लोग। नियत क्या थी उनकी? अब नियत के बारे में बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारा गांव में भी कुछ लोगों से विवाद चलता है, जिसमें 302 के हम गवाह भी हैं। अब ये लोग मुंह बांध के आए थे, चोरी करने कार्यालय में छिनैती के बेस से आए थे या तो हमको मारने के लिए आए थे, वो कोई अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोई पकड़ा भी गया था उसमें? हाँ, एक लड़का पकड़ा गया है जो उन लोगों का नाम दिया है, और यशो महोदय जी भी आए थे यहाँ पे, उनको सारी घटना को अवगत करा दिया गया है। इसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं? कार्रवाई समझिए कोई संतुष्ट तो हम नहीं हैं। एसपी महोदय के पास हम गए थे, जिसमें एसपी साहब अभी बीमार चल रहे हैं, तो कहे हैं कि 2 दिन बाद आप आइएगा। क्या मांगे, क्या चाहते हैं? मांगे मतलब अब कारण हमारा स्पष्ट हो जाए कि किस उद्देश्य से वो लोग आए थे, और उसमें से जो भरत सिंह एक हैं वो अभी हमारे जो आदर्श पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं नवीन रावत जी, उनको फ़ोन करके गाली गलौज धमकियाँ दिए थे कि राहुल को भी मारेंगे, तुमको भी मारेंगे और प्रबंधक को भी मारेंगे। तो कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परिवार वही है, वो भी साथ में थे, तो
कहीं न कहीं हो सकता है कि जान से मारने के लिए आए होंगे या तो मुँह बांध के छिनैती के बेस पे आए होंगे लोग। कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस क्या करी इस मामले में? पुलिस कहें कि आपके एप्लीकेशन के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मुकदमा लगा दिया गया है। अब धारा तो से हम संतुष्ट नहीं है। अब उस पर चाह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो, ये लोग जल्दी पकड़े जाएं, इन लोगों से कारण पूछा जाए किस उद्देश्य से आप लोग गए थे वहाँ पे। क्योंकि जिस हमारे गांव में पिछले पूर्व में जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें हमारा एक बहुत करीबी की हत्या कर दी गई, जिससे हम लोग एक अपना पर्सनल 2 बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। बॉडीगार्ड से आके उलझना और विद्यालय परिषद में ही हमारा आवास है, आवास तक चढ़ना, कारण तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कारण क्या था? बिल्कुल जिस हिसाब से वो लोग मुंह बांध के आए थे और 2 गाड़ी से आए थे, आके हमारे गार्ड से उलझना और हमारे आवास तक चढ़ना, तो कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। कप्तान साहब को अवगत करा चुके हैं? हाँ, कप्तान साहब के पास हम लोग वहाँ पे गए थे तो उनके PRO जी थे, तो बताए कि अभी कप्तान साहब SP महोदय जी अस्वस्थ हैं, आप 2 दिन बाद आके मिल लीजिएगा। और जो भरत नाम का लड़का है उन बता रहे थे कि हम लोग मामला संज्ञान में भी है। इसके पूर्व ताड़ी बाज़ार में भी लोग जो समाज होता है उससे लोग मारपीट किए थे, जिसमें 307 308 लगा हुआ है। और वही परिवार है और उनके भाई भतीजे लोग हैं और कोई नहीं है। प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामला को गंभीरता से लें। और हम लोगों का भाई आना जाना रहता है, मार्केट से लेके गार्जियन से मिलना, अभिभावक से मिलना, हम लोगों का 10 कॉलेज चलता है। तो हम तो यही चाहेंगे भाई पुलिस इसको गंभीरता से लेके इस मामले की छानबीन करे, इस मामले का खुलासा हो कि कारण क्या था, किस लिए आए थे लोग। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग पंचायत चुनाव से लेकर अब तक हम लोग बहुत अपने सुरक्षा के बारे में SP महोदय के यहाँ 2-3 बार लेटर दे चुके हैं पिताजी हमारे कि हमको सरकारी सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी SP साहब कहे कि अभी को कुछ उसका निर्णय नहीं लिए SP महोदय जी। कितनी संख्या में आए थे? अब आए थे वो लोग 4-5 की संख्या में आए थे। 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ी चालू थी उन लोगों की। और आके गेट पे हमारे जो पर्सनल गार्ड हैं उनसे उलझना और विद्यालय परिषद में हमारा आवास है वहाँ तक चढ़ना, और कहीं न कहीं कुछ अनहोनी हो सकता था। इस पर कोई वो नहीं है। तो तैयारी वारी से भी आए थे सब कुछ ऐसा? हाँ, तैयारी से तो बिल्कुल वो लोग आए ही थे, मुँह बांध के आए थे। अब हो सकता है कि भाई उन लोगों को टाइम ना मिला हो, क्योंकि अब जिस टाइम वो लोग आए थे उसमें कार्यालय बंद हो चुका था, लेकिन कुछ कॉलेज का काम था जिससे, और बाबू वो लोग ऑफिस में थे। अब हो सकता है उस जानकारी उन लोगों को ना हो कि कोई अंदर है कि नहीं है, या तो बस हम ही हैं या हमारा परिवार ही करे ऑफिस के अंदर, परिषद के अंदर, क्योंकि आवास भी हमारा अंदर है। जब विद्यालय बंद हो जाता है, कैंपस बंद होता है, तो कौन कौन यहाँ रहता है? विद्यालय कैंपस जब बंद हो जाता है यहाँ कोई नहीं रहता है। हमारे पास पर्सनल 2 गार्ड रहते हैं, बाकी हम रहते हैं, हमारे पिताजी रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। डर है कहीं ना कहीं आपको? बिल्कुल सर, डर तो बना ही है, क्योंकि हम लोग 2 साल पहले से ही काफ़ी भयभीत हैं गांव के घटना को लेके। आजमगढ़ के संजरपुर स्थित एक नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर जच्चा बच्चा की हत्या का आरोप लगाते हुए सोमवार को परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। शिकायती पत्र सौंपने की पूर्व परिजनों द्वारा SP कार्यालय के बाहर नर्सिंग होम के खिलाफ प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। SP को सौंपे गए शिकायती पत्र में तैबरपुर थाना अंतर्गत लेडुआ गांव निवासी रामविचार मौर्य पुत्र विश्वनाथ मौर्य ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी 2023 को संजरपुर स्थित अंसारी नर्सिंग होम में सेवारत डॉक्टर सबा समीम व डॉक्टर A अख्तर व डॉक्टर नाहिद को अपनी पत्नी का प्रसव कराने के लिए परामर्श लेने पहुंचा तो चिकित्सकों ने गर्भवती पत्नी को तत्काल एडमिट कर नॉर्मल प्रसव कराने की बात कही। चिकित्सकों के कथनानुसार एडमिट करा दिया गया, लेकिन उसके बाद डॉक्टरों से पत्नी की दशा पूछने पर लगातार नॉर्मल प्रसव कराने का आश्वासन दिया। लेकिन अचानक शाम 4 बजे चिकित्सकों ने सर्जरी जरूरी बताया। सर्जरी की बात आने पर परिजनों ने कहा कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवाइए और किसी भी दशा में प्रसूता और बच्चा सुरक्षा रहे। चिकित्सकों ने परेशान नहीं होने और जच्चा बच्चा दोनों के सुरक्षित होने का दम भरते रहे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि नर्सिंग होम के चिकित्सकों की लापरवाही, गलत दवा इंजेक्शन देने के कारण जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई है। अपना नाम बताओ। जी, रमाकांत मौर्य, ग्राम लेडुआ, थाना ताबरपुर। हम लोग SP कार्यालय इसलिए आए कि हमारा जच्चा बच्चा की उसमें मौत हो गई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, और डॉक्टर ने वहीं पे इस पार मुआ दिया था उसको, हमारी भाभी जी थी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हमारी उचित कर रही है। आज 1 हफ्ता हो गया है जो कि अभी डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का नाम अंसारी नर्सिंग होम है, संजयपुर में पड़ता है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर AK अख्तर है और उसमें सबा समीम है लेडीज डॉक्टर।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारा न्याय हो, डॉक्टर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उनका हॉस्पिटल सीज हो। ऐसे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। आज हमारे घर का कोई इस पार हुआ वो मुआ दिया, फिर कल किसी और माँ बहन बेटी को इस पार कर दे, वहीं पे मुआ दे। अधिकारी मिले तो क्या बोले? अधिकारी बोले 2 दिन का समय दीजिए, हम उनको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन हमारे देखने से कुछ लग नहीं रहा कि कुछ उचित कार्रवाई हमारे खिलाफ हो रही है। अभी 1 हफ्ता हो गया, अभी डॉक्टर के खिलाफ उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए ना। अभी 304 का धारा लगा, क्या धारा लगा, कोई मतलब है उस धारे का? उसको 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन वो अभी घूम रहा है। ये घटना 16 जनवरी की है। इसमें तुरंत ही थाने द्वारा तहरीर देने पर तुरंत ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पुलिस द्वारा अब तक की विवेचना से ये पाया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा संबंधित उनके जो स्टाफ उनके द्वारा उसमें लापरवाही की गई है और उनका भी नर्सिंग होम बंद है, घर से भी वो फरार हैं। पुलिस द्वारा इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई कर ली जाएगी। आजमगढ़ से खबर है, जहां आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पूरे देश में उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके तहत देश के सभी संस्थान, कार्यालय, सरकारी कार्यालय और समाज सेवी सहित तमाम लोग नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के तहत चंद्रशेखर चबूतरे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पूर्व मंत्री यशवंत सिंह और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर जनपद की थाना कोतवाली, निजामाबाद और आतरौलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करती हुई कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। जिसमें कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 वांछितों को गिरफ्तार किया है, तो निजामाबाद पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया है और आतरौलिया पुलिस ने 1 अभियुक्त गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले मामले में 2 वांछित जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है अतुल सिंह पुत्र नागेंद्र सिंह निवासी चिवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ व अरुण सिंह पुत्र नागेंद्र सिंह निवासी चिवता थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़। निजामाबाद पुलिस ने जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसका नाम मन्नू उर्फ राम प्रकाश पुत्र गरीब उर्फ बलराम निवासी भैरवपुर कला थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़। और अतरौलिया पुलिस ने जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसका नाम है रविंद्र राजपर पुत्र स्वर्गीय धारी राजपर निवासी मैनुद्दीनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़। बता दें कि एसपी अनुराग यार के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के इन 3 थानों की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। प्रजा संस्थान के तत्वाधान में मेनगर ब्लॉक के जगदीशपुर ग्राम पंचायत में आवश्यक साक्षरता केंद्र का उद्घाटन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी के द्वारा किया गया, जिसमें गांव के निरक्षर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पहल किया जा रहा है। रोजा संस्थान के परियोजना समन्वयक सुधीर चंद्र अस्थाना के द्वारा सीखने वाली महिलाओं को बताया गया कि रोजा संस्थान एक सामाजिक संगठन है। यूपी आजमगढ़ के 3 ब्लॉक स्तरों में नगर और जहानागंज में अलग अलग मुद्दों पर कार्य करता रहा है। इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगदीशपुर के सामुदायिक भवन परिधपुर में ALC सेंटर खोला जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को साक्षर बनाना है और उनके साथ हो रहे पैसा के लेन देन का धोखाधड़ी करने को रोकना, संभावना रोका जा सके। जिला समन्वयक ने बताया कि एक पढ़ी लिखी महिला समाज व घर परिवार को सुधारने में अहम भूमिका निभाती है और एक शिक्षित समाज का निर्माण करने में योगदान देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज व्यवसायिक साक्षरता केंद्र खोला जा रहा है। इसमें सेंटर में 30 से 40 वर्ष की निरक्षर महिलाएं आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं तथा अपने बच्चों को क्या पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देकर उनको ओरिएंट कर सकती हैं। आजमगढ़ जनपद में सकड़ी तहसील के श्री रघुनाथ प्रसाद साहू महाविद्यालय हरैया आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम स्पेशल इंट्रोडक्टरी कोर्स स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन शिविर का समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रवीण कुमार गुप्ता एवं विपुल कुमार गुप्ता रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर समापन समारोह टेंट निर्माण कार्य पूरा कर भोजन ग्रहण आवश्यक कराया गया। सभी अतिथियों ने सभी टोलियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी स्काउट गाइड की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के काम से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया एवं शिविर संचालिका सुनीता देवी एवं सहायक प्रशिक्षक रामनिवास यादव ने बड़े ही अनुशासित और मर्यादित ढंग से शिविर का संचालन किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी दिनेश सिंह ने कहा कि स्काउट हमें दूसरों के लिए जीने की कला सिखाता है, देश के लिए सुयोग्य नागरिक बनाता है। हम आपातकाल में कैसे रहें, सीमित संसाधनों में कैसे अपने लिए भोजन पाने की व्यवस्था करें आदि की सीख मिलती है। इस मौके पर प्रबंधक प्रेम कुमार गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में स्काउटिंग की भूमिका अतुलनीय है। संगठन मुस्तैदी से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करने का काम कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार अत्यावश्यक है। स्काउटिंग के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कड़ी मेहनत करके आगे बढ़े और एक लक्ष्य निर्धारित कर चले। वही प्राचार्य राम अवतार मौर्य ने कहा कि सभी स्काउट एवं गाइड 3 दिवसीय शिविर में सीखे गए कार्यों का प्रयोग समाज सेवा में लगाएं। आपका परिचय किस तरह का स्काउट गाइड सर किया जा रहा है विद्यालय में सर? मैं दिनेश सिंह लीडर ट्रेनर स्काउट जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़। आज यहाँ श्री रघुनाथ प्रसाद साहू महाविद्यालय हरैया के इस प्रांगण में B.Ed संकाय के छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का स्पेशल इंट्रोडक्टरी कोर्स स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर
जो कि 5 दिवसीय चल रहा है। 19 जनवरी से आज 23 जनवरी को समापन है इसका। इसमें बहुत सारे विषय हैं, प्रार्थना, झंडा गीत, प्रतिज्ञा, नियम। और स्काउटिंग जो है जीवन जीने की एक कला है। यह शिक्षक के रूप में इन बच्चों को एक स्वावलंबन के लिए तथा किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए तैयार करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है, जो बिना किसी भेदभाव से रही सभी के लिए खुली हुई है। इसमें दुनिया के सर्वाधिक देश स्काउट गाइड के सक्रिय सदस्य हैं, जिसमें हमारा भारत भी काफ़ी प्रगति कर रहा है। और ये बच्चे यहाँ से आज के बाद, इस प्रशिक्षण के बाद, अपने अपने विद्यालयों में, कार्यस्थल में जब जाएंगे तो स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा और उसको सिद्धांतों का अपने जीवन में प्रयोग करके एक आदर्श और सफल अध्यापक बन सकेंगे। ठीक सर। भदोही से खबर है, जहां गिरफ्तार शुदा गिरोह के विरुद्ध जनपद भदोही, बदायूं, बरेली, एटक, कन्नौज, कानपुर नगर में गैंगस्टर हजरत हत्या के प्रयास, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व विद्युत अधिनियम के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। खबर भदोही जिले से, जहां जनपद के थाना कैराना क्षेत्र के खेमापुर में की शनिवार रात्रि में घर का ताला तोड़कर बक्से में रखी एक चूड़ी पायल व नगद 5,000 अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही थी। और इसी तरह करीब 1.5 माह पूर्व ग्राम रैयापुर स्थित घर में चोरों द्वारा बर्तन, कपड़े व कुछ गहने चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही, द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व मादक पदार्थों की बरामदगी तथा घर में घुसकर चोरी की उपरोक्त घटनाओं के संबंध में पंजीकृत अभियोगों के निवारण हेतु निर्देशित कर थाना अध्यक्ष कोयरौना नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा रविवार की रात्रि में ग्राम खेमापुर के पास घरों में घुसकर चोरी करने वाले गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार के कुत्ते की सड़क हादसे में मौत पर सारी रात सड़क पर कोहराम मचा रहा। सरकारी सिस्टम में खलबली मची, लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। परिवहन मंत्री सहित विधायक के फोन कॉल के बाद प्रशासन के छूटे पसीने, आरोपी ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोतवाली सहित आरटीओ और खनन विभाग में भी एफआईआर दर्ज की गई। कुत्ते के मालिक ने कहा कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, गोरखपुर महोत्सव के डॉग शो में चैंपियन का जीता था खिताब। देर शाम को टहलते समय अवैध खनन वाले ट्रैक्टर ने रौंदा था। मंत्री और बहन विधायक के फोन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। एफआईआर की कॉपी मौजूद है। पुलिस इस पर कुछ भी कहने से इनकार करती है। देर रात के समय सड़क पर कोहराम मचाते सैकड़ों लोग किसी इंसान की मौत पर नहीं, बल्कि सड़क हादसे में हमेशा के लिए मौत की नींद में सोया कुत्ता आयरन के लिए कोहराम मच रहे हैं। यह कोई मामूली कुत्ता नहीं। एक तो यह बीजेपी विधायक केतकी सिंह के रिश्तेदार की वजह से खास है, तो दूसरी खास वजह यह देश में बहुत कम पाई जाने वाली प्रजाति इटालियन ब्रीड का है, जिसे कुछ दिन पहले ही गोरखपुर महोत्सव डॉग शो में बेस्ट चैंपियन का खिताब जीता था। कुत्ते के मालिक ने कहा, उनकी बहन विधायक केतकी सिंह और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का प्रशासन को फोन कॉल के बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर के खिलाफ शहर कोतवाली में धारा 429 एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। परिवहन विभाग के एआरटीओ और खनन विभाग ने भी ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पशुपालक अनिकेत वर्धन सिंह की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की जीव जंतु का वध करने की कुचेष्टा की सुसंगत धारा 429 के आरोप में अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिकेत वर्धन सिंह है। जी, क्या हुआ था आपके कुत्ते के साथ? क्या नाम था कुत्ते का? कौन सा कुत्ता था और कितना खूबसूरत और कितना कीमती कुत्ता था वो? जी, मेरे कुत्ते का नाम था आयरन, जो कि डॉबरमैन प्रजाति का था। और वो जिस ब्लड लाइन का था, जो कुत्तों के शौकीन हैं वो ब्लड लाइन के बारे में जानते होंगे, वो ब्लैक कॉन्डो लाइन का मेल था, जो कि इंडिया में आज के डेट में बहुत ही रेयर ही मिल पाता है। और अभी लास्ट 12 तारीख को जनवरी में हर साल गोरखपुर महोत्सव में डॉग शो का आयोजन होता है पशुपालन विभाग गोरखपुर द्वारा। वो उसमें बेस्ट इन ब्रीड का खिताब जीत के आया था, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से कुत्ते आते हैं। उसमें उसने उस ख्याति को प्राप्त किया। जी, कल रात क्या हुआ कुत्ते के साथ? जी, कल रात मैं रोज़ की तरह अपने कुत्तों को टहलाने ले गया। मैंने 4 कुत्ते रखे हैं और मेरा जो बाकी कुत्ते घर आ गए। आयरन टहल रहा था, तब तक सामने से एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। वो भी रॉन्ग साइड आके, ट्रैक्टर बाएं तरफ था, मेरा कुत्ता दाहिने तरफ था, रोड के बाहर खड़ा था। उस ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। ट्रैक्टर में बालू था
अवैध खनन का बालू, सफ़ेद बालू, और ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में था। उसके बाद क्या आपने उस बच्चे आपने पकड़ा उसको? जी, हमने उसको पकड़ा और उसके बाद हमने चौकी पे फ़ोन की, फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर हमारी कोतवाल साहब से बात हुई, CO सिटी साहब से बात हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई हुई है? क्या FIR दर्ज हुए हैं? जी, एनिमल एक्ट के तहत धारा 429 चालक पे लगी है। वह अवैध खनन व चालक पे लगी है। वह अवैध खनन व गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है, 4 गाड़ी हमने उस समय रोकी, किसी भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं था, तो RTO द्वारा भी उन पे फ़ाइन किया गया है, और खनन के भी संबंधित जो भी उस पर एक्शन लेने हैं वो कहें कोतवाल साहब कि जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके कुत्ते की मौत के बाद तो प्रशासन कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं था। कई बार देखा गया कि FIR तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। क्या सुलह समझौते की भी बहुत प्रयास किया गया? FIR वो विचलित करने वाली बातें हो रही थी कि क्या हो सकता है, क्योंकि हम अभी युवा है, हमें अपने हित में क्या हम कर सकते हैं, ज़्यादा कानूनी जानकारी नहीं है, तो कई लोग कई तरीके का दिमाग दे रहे थे, लेकिन हमारा सीधा संकल्प था कि हम अधिकारी को दिशा निर्देश दिया। कौन मंत्री जी? माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी। और केतकी सिंह जो विधायक है, केतकी सिंह कौन लगती है आपकी? जी, मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की। कौन? केतकी सिंह। कहाँ से विधायक है इस समय वो? बाजडी विधानसभा। जी। तो आपको नहीं लगता कि इतने जो हाई लेवल से प्रयास किया गया तब जाकर के प्रशासन ने कार्रवाई की? जी, अब उसे जो आप कह दीजिए, यहाँ पे कम से कम 150 की संख्या में लोग जुटे थे, लोगों ने रोड जाम कर दिया। कारण था उसका खनन। पिछले 15 दिनों से हमारे लोग बहुत ही परेशान चल रहे हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो मौत का तांडव हमारे रोडों पे होता है, अगर आप रोड के 10 फीट के आसपास अगर सोए तो आपको रात भर नींद नहीं आई, इतनी आवाज़ें होती है ट्रैक्टर से। लगातार हमारे यहाँ CCTV लगे हुए हैं, कम से कम 10-15 CCTV हैं। अगर मैं उसका फुटेज निकाल के दे दूँ तो उंगलियों पे गिनती हो सकती है कि कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टरें हमारे यहाँ से गुजरती हैं डेली, अवैध खनन करके। जी बिल्कुल, अवैध खनन करके। और इन सभी गाड़ियों पर नंबर नहीं लगते हैं क्या? जी, कल तो हमने पहले ऐसा ऑब्जर्व किया था, नहीं था कि नंबर है कि नहीं। जब कल ये घटना हुई, हमने गाड़ियों को रोका, तब हमने चेक किया, जब पुलिस इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि गाड़ी क्या है, उसमें तो हमने पाया कि किसी भी गाड़ी में नंबर नहीं था। किन किन गाड़ियों पर कौन कौन विभाग चालान किया? RTO ने किया है, उसके बाद माइनिंग ऑफिस से भी उन पर कार्रवाई हुई है, कोतवाल साहब ने भी एक्शन लिया है, थाना इंचार्ज ने भी एक्शन लिया है, तो विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें सीज किया गया है गाड़ियों को। कितना दुख है आपको उस कुत्ते को? जी, दुख का व्याख्या क्या कर सकता हूँ कि बता रहे हैं कि 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया। जी, जिसे बचपन से पालो और उस लायक बनाओ। लोग यहाँ के मेरे व्यवहार के बारे में आपको बताएंगे। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है, और मेरे कुत्ते अभी भी मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड है, वो भी पूर्वांचल चैम्पियन रह चुका है। मेरे पास और भी 2 कुत्ते हैं। तो मैं अगर कहीं भी रहता, किसी भी काम में व्यस्त रहता होता, तो अगर मुझे रात में 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, मैं ही आता था और मैं ही खाना देता था। तो जुड़ाव कुछ इस प्रकार का था। कितनी कीमत लग रही थी उस कुत्ते को जब उसने गोरखपुर? जी, लोग तो 3-3, 4-4 लाख रुपए का ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन घर की चीज़ है सर, घर की चीज़ें हटाई नहीं जाती। अभी जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे 10 मिनट पहले भी मुझे एक बनारस से फ़ोन आया था कि उसका बच्चा अगर मिले तो आप बताइएगा, ऐसा करके। तो हमने कहा कि भाई अभी तो समय है उसमें, अभी उस नया है, अभी 18-19 महीने का हुआ था आयरन। कैबिनेट मंत्री, मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल, पुलिस उपमहानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मानव श्रृंखला का निर्माण कर सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए मानव श्रृंखला का निर्माण कर सड़क सुरक्षा माह यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद शहरी क्षेत्र में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों, विभिन्न कॉलेज छात्र छात्राओं, आमजन के साथ मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए यातायात सुरक्षा माह यातायात जागरूकता संबंधित शपथ लेते हुए यातायात संबंधित नियमों के पालन करने के प्रति जागरूक कर नियमों को पालन करने सभी को निर्देशित किया गया।
एसएसपी साहब, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, सभी लोग विराजमान हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि सर सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन हेतु एक शपथ दिलाएं सर कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे। हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे। सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं वो पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे और पहनाएंगे। सुरक्षित सफर, सुरक्षित प्रदेश। जय हिंद, जय भारत। शामली में 2 दिन पूर्व शुरू हुए एक नवनिर्मित जिम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से जिम संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वही बदमाशों के द्वारा आग लगाए जाने की यह घटना पास से ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पीड़ित जिम संचालक ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर 2 दिन पूर्व ही सहारनपुर जनपद निवासी गौरव चौहान ने एक जिम का संचालन शुरू किया था, जिनकी संचालन के अगले दिन ही 3 बाइक सवार चेहरे लपेटी हुई अज्ञात बदमाशों ने जिम में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने चंद ही मिनटों में पूरी जिम को अपनी आगोश में ले लिया। आग लगने से अजीब संचालक को करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पहले तो सभी शॉर्ट सर्किट के कारण आग का लगना मान रहे थे, लेकिन जब पास ही लगे CCTV कैमरे को चेक किया गया तो 3 बदमाशों के द्वारा आग लगाए जाने की वीडियो सामने आई। यह पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पीड़ित जिम संचालक गौरव चौहान ने बताया कि उसे इस घटना से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और वह आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई चाहता है। उद्घाटन हो गया अच्छे से। रात को हम घर चले गए, लगभग 10 बजे के करीब घर चले गए तो हमारे पास सूचना आई 2 बजे के करीब SO साहब का फ़ोन आया कि ऐसे करके वहाँ पर जिम में आपकी आग लग रही है। तो जैसे ही हम यहाँ से आए हमने देखा तो उस टाइम तक तो यहाँ कुछ पड़ोस के थे, कुछ पुलिस वाले भी थे, उन्होंने मदद वो करके ये आग बुझा दी थी। तब तक तो देखा नुकसान काफ़ी था इसमें। फिर उस टाइम तो हमें ये पता लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ ये। सुबह फिर हमने CCTV फुटेज निकलवाई तो उसमें लगभग 2:04 पे 3 अज्ञात बंदे थे, मुंह लपेट रखा है, पूरा कवर कर रखा है, बाइक रोक की और लगभग 20 लीटर की कैनी थी कोई, जो उसमें तेल पेट्रोल था डीजल था तो पता नहीं, वो शटर के नीचे से डाल के उसमें आग लगाई फिर। तो सर लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा? लगभग भाई इसमें 10 लाख रुपए का नुकसान है। तो पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है भाई, उन्होंने कहा है कि पूरा आश्वासन दिया, अभी तहरीर दे के आए हैं। यही मामला। खबर भदोही जिले से जागोपीगंज सत्यारपुर रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री को ट्रेन में बैठाने आए परिजनों ने एक पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रविवार की रात बलिया लोकमान्य तिलक ट्रेन जैसे ही प्लेटफार्म पर पहुंची उस दौरान किसी यात्री को लोग ट्रेन के ऐसी कोच में बैठाने के लिए साथ आए परिजन किसी बात को लेकर ऐसी कोच के दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मी से भिड़ गए। उससे नोकझोंक करते हुए यात्री के परिजन पुलिसकर्मी को ट्रेन से बाहर खिंचलाए और पुलिसकर्मी से अभद्रता करते दिखे। बीच बचाव करने पहुंचे ड्यूटी पर तैनात रेलवे पुलिसकर्मी भी से भी अभद्रता की गई और ट्रेन पर यात्रा कर रहे पुलिसकर्मी को ट्रेन पर नहीं जाने दिया जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मी चलती ट्रेन पर चढ़ गए और आगे की यात्रा के लिए रवाना हो पाया। और एक मामले को मौजूद अन्य यात्री भी नहीं समझ पाए कि वास्तव में क्या मामला था। बहरहाल अभद्रता करने वाले लोग ट्रेन चले जाने के बाद वापस घर लौटे। ये लोग कौन थे और कहाँ के थे, किसी को कोई जानकारी नहीं है। गौरांग राठी के नेतृत्व में शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों का प्रशासन आपके द्वार के अंतर्गत समस्त विकासखंड एवं तहसील में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में भदोही जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत विकासखंड सूर्यामा, विकासखंड भदोही, विकासखंड अभोली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अधिक संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे पेंटिंग के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज सिविल लाइन अग्रसेन चौराहे एवं कलेक्ट्रेट के चारों तरफ जनपद के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं एनसीसी एनएसएस के कैडेटों के साथ जनपद के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों एवं आमजनों द्वारा सड़क सुरक्षा मानव श्रृंखला बनाई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अनशन सामान्य को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने शपथ दिलाई की प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल पर फोन से बात नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। आजमगढ़ जिले के लाल का सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर चयन होने से जनपद एक बार फिर गौरवान्वित है। इस उपलब्धि पर शिवदत्तन यादव को बधाई देने का क्रम लगातार जारी है। जिले के महाराजगंज ब्लॉक के परशुरामपुर गांव के निवासी कन्हैया यादव के दूसरे पुत्र शिवरतन यादव बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। शिवरतन की प्राथमिक शिक्षा गांव के परिषदीय विद्यालय से हुई। इसके बाद श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज सरदाहा बाजार आजमगढ़ से हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए। चंडेश्वर श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से BSc की शिक्षा प्राप्त करके भी सिविल की तैयारी हेतु प्रयागराज चले गए। वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB व MA की शिक्षा प्राप्त की। काफी प्रयास के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी वर्ष 2021 में इन्हें सफलता मिली और ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए चयनित हुए। शिवचरण की माता श्रीमती कमलावती देवी गृहिणी हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए समाज में जन जागरूकता लेने को लेकर सारथी वाहन को हरी झंडी दिखा दी गई है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुरुष एवं महिला नसबंदी के विषय में समाज में जानकारी देने लोगों को इसके फायदे को लेकर जागरूक कराने के क्रम में स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा 20 जनवरी से 31 जनवरी तक एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज NSB सर्जन डॉक्टर HD खान ने एक सारथी वाहन को हरी झंडी दिखाकर अस्पताल से रवाना किया। यह सारथी वाहन ग्रामीण क्षेत्र में तय समय सारणी के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा एवं इसके लिए लोगों को जागरूक करेगा। सारथी वाहन के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आशा एवं ANM को भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर HD खान ने बताया कि एक स्वस्थ समाज विकसित परिवार के निर्माण के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण में पुरुष और महिला दोनों भागीदारी निभा सकते हैं। पुरुष और महिलाओं के लिए नसबंदी जहाँ स्थायी है तो वहीं अस्थायी रूप से नसबंदी के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें कंडोम, माला एवं छाया PIUCD अंतरा इंजेक्शन आदि है, जिसमें परिवार नियोजन योजना को सफल बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि महिला एवं पुरुष नसबंदी को समाज में बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के समस्त 18 उपकेंद्रों पर सास बेटा एवं बहू का सम्मेलन भी आयोजित कराया जाएगा, जिससे लोग जागरूक हो सकें एवं परिवार नियोजन अपना सकें। आइए सुनाते हैं डॉक्टर HD खान ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, आज रथ किस चीज़ के लिए निकला है, इसके बारे में? आज ये रथ जो निकला है इसको सारथी वाहन कहते हैं और ये परिवार नियोजन की संपूर्ण जानकारी देने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। ये इस महीने की 20 तारीख से 31 तारीख तक चलेगा। इसमें परिवार नियोजन से सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे कंडोम वितरण, अंतरा छाया, महिला पुरुष नसबंदी और पुरुष नसबंदी पे विशेष फोकस किया गया है। पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी की अपेक्षा काफ़ी सरल है और लोगों को भ्रांतियां भी दूर हो जाए करने के लिए भी ये प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाया गया है कि पुरुष नसबंदी बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही आसान है बानिस्बत महिला नसबंदी के। कितने दिनों तक चलेगा? ये अभी साल में 2 बार इस तरह का अभी प्राविधान है। अभी इस महीने की ये 20 तारीख से 31 तारीख तक ही चलेगा। जैसे कि उपकेंद्रों पे भी बनाया गया है कैंप, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सभी जगह जो भी है स्वास्थ्य विभाग के केंद्र हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सब पे जो गतिविधियाँ ये चल रही हैं सबको जागरूक किया जा रहा है। पूरे समाज को परिवार नियोजन से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। धन्यवाद।